जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरी आज की कहानी का नाम है बांके बिहारी जी का अद्भुत चमत्कार। ये कथा वृंदावन में रहने वाले एक गरीब परिवार की है। बिहार से आकर राजू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वृंदावन में रहता था। राजू वृंदावन की गलियों में रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता था। वह रोज नियम से श्री बांके बिहारी जी के शयन आरती में जाया करता था, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में धीरे धीरे उसे बिहारी जी के दर्शन का सौभाग्य मिलना कम हो गया। हरि कृपा से उनकी एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह जन्म से ही नेत्रहीन थी। राजू ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, कई वैद्य हकीमों को दिखाया, लेकिन हर तरफ से सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। बेचारा गरीब करता भी क्या, इसे ही अपनी किस्मत मानकर चुप रहने की कोशिश करने लगा। उसकी दिनचर्या बस इतनी रह गई थी कि वृंदावन में भक्तों को इधर से उधर ले जाना था। वह अक्सर लोगों से बांके बिहारी जी के चमत्कारों के बारे में सुनता रहता था। कई बार सोचता कि मैं बिहारी जी के पास जाकर अपनी तकलीफ बयान करूं, लेकिन फिर ये सोचकर चुप हो जाता कि क्या बिहारी जी के पास जाऊं तो वो भी कुछ मांगने के लिए? नहीं, ये ठीक नहीं है। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने पक्का मन बनाया और बिहारी जी के मंदिर जाकर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पुजारी जी बाहर आ रहे हैं। राजू ने पुजारी जी से पूछा, क्या मैं बिहारी जी के दर्शन कर सकता हूँ? पुजारी जी बोले, मंदिर के पट तो बंद हो गए हैं, तुम कल आना। फिर पुजारी जी ने पूछा, क्या तुम मुझे रिक्शा से मेरे घर तक छोड़ दोगे? राजू ने अपनी रोती हुई आंखों को छुपाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। पुजारी जी रिक्शे पर बैठ गए और रास्ते में राजू से पूछा, तुम बिहारी जी से क्या कहना चाहते थे? राजू का दर्द छलक आया। उसने कहा, मुझे बिहारी जी से अपनी बेटी के लिए आंखों की रोशनी मांगनी थी। वह बचपन से ही देख नहीं सकती। बातों ही बातों में पुजारी जी का घर कब आ गया पता ही नहीं चला। राजू उन्हें छोड़कर वापस अपने घर आया, लेकिन घर आकर राजू ने जो नज़ारा देखा वह हैरान कर देने वाला था। उसने देखा कि उसकी अंधी बेटी पूरे घर में दौड़ भाग रही है। राजू ने तुरंत अपनी बेटी को गले लगाया और हैरानी से पूछा, बेटी ये कैसे हुआ? बेटी चहकते हुए बोली, पिताजी आज एक छोटा सा लड़का मेरे पास आया था। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम राजू की बेटी हो? जैसे ही मैंने हाँ कहा, उसने अपने दोनों हाथ मेरी आंखों पर रख दिए और अचानक मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो वह लड़का मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। ये सुनते ही राजू की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह नंगे पैर भागते भागते वापस उन्हीं पुजारी जी के घर पहुंचा जिन्हें वह छोड़कर गया था। जब उसने पुजारी जी को आवाज़ दी तो अंदर से आवाज़ आई, मैं तो पिछले 2 दिन से बहुत बीमार हूँ। मैं तो 2 दिन से बिहारी जी का दर्शन करने को ही नहीं गया। राजू वहीं ज़मीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसके रिक्शे पर बैठकर उसकी व्यथा सुनने वाला कोई साधारण पुजारी नहीं, बल्कि स्वयं बांके बिहारी ही थे, जो स्वयं संकोचवश ठाकुर जी से कुछ नहीं मांग पाया। उसके बिन मांगे ही मेरे बांके बिहारी जी ने उनकी झोली खुशियों से भर दी। प्रेम से बोलो, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर मेरी कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो अपने मित्रों और परिवार वालों को मेरी कथा जरूर शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।